कि दुनिया को आगे बढ़ाने वाले आर्यभट्ट थे। वो विदेश में पढ़ने नहीं गए थे। आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, दशमलव दिया। आर्यभट्ट कहां से थे? भारत के थे। बिना खंबे का सेतु बनाने वाले वो इंजीनियर लोग, राम सेतु बनाने वाले कहां के थे? भारतीय थे। हाँ, इसका तात्पर्य यह है, आज घड़ी आप देखते हैं, घड़ी बनाने वाले को 10-10 कहते हैं। घड़ी को बने हुए लगभग 400 वर्ष पूरे होने को आए, पर भारत में 1400 वर्ष पहले घड़ी का आविष्कार हुआ था। कहां पर हुआ था? जब आप उड़ीसा जाएंगे, जगन्नाथ मंदिर के पास ही लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है, कोणार्क। वहां पर एक चक्र बना है। 1400 साल पुराना मंदिर है। वो वहां का इतिहास बताता है, मुगलों ने उसे गिराया था 1400 साल पहले। आज भी वहां हमारे भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा घड़ी बनाई गई थी। आज भी सूर्य की परछाई से वो बिल्कुल परफेक्ट समय बताती है, घंटा, मिनट, सेकंड तक बता देती है। नए 10 के नोट में उसका चित्र भी बना है। नया जो 10 का नोट चला है ना, उसमें चित्र बना है, गोल सर्कल है। कोणार्क मंदिर कभी जाओ, पता चलेगा। आविष्कार हमारे भारत में भी होते थे। साइंस हमारे यहां बहुत कूट कूट के था। जब महाभारत हुआ था तब भी टीवियां थी और लाइव टेलीकास्ट हुआ करता था, जैसे आज आप फेसबुक पे लाइव कर लेते हैं, पहले भी होता था। जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो संजय धृतराष्ट्र को कहां बैठ के सुना रहे थे? घर पे। हाँ, लगभग 150 से 200 किलोमीटर की दूरी थी। जहां महाभारत हो रहा था वो कुरुक्षेत्र था और ये हस्तिनापुर में सुना रहे थे, है ना। ज्यादा ना सही तो 100 किलोमीटर मान लो। फिर भी संजय धृतराष्ट्र को कहां सुना रहे थे? कमरे में बैठ के, अब ये चल रहा, अब ये हो रहा है। वो युद्ध वहां चल रहा था, सुना यहां रहे थे। तो साधन क्या था? साइंस रहा होगा तब तो हुआ। उस साइंस का ज्यादा प्रचार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन साइंटिस्टों को पता था कि यदि इनका आविष्कार हमने ज्यादा किया तो लोग आलसी हो जाएंगे। ज्यादा उस जमाने में भी एरोप्लेन थे, रावण के पास पुष्पक विमान था, पर ज्यादा नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि पता था कि इससे प्रकृति को नुकसान होगा, प्रदूषण होगा, ओजोन परत कमजोर पड़ जाएगी। अभी यही तो दुर्दशा है प्रकृति की। आपने इतने आविष्कार कर लिए, इतने आविष्कार कर लिए कि वो आविष्कार किस काम के हैं ये तो बताओ। आज किसी ने परमाणु हम पर पटक दिया या हमने किसी पर परमाणु पटक दिया तो लाखों निर्दोष जनता मारी जाएगी कि नहीं? ऐसे आविष्कार किस काम के जहां निर्दोष लोग मारे जाएं? ये आविष्कार किस काम के हैं ये तो बताओ। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने आविष्कार नहीं किए थे, कहीं प्रकृति का संतुलन ना बिगड़ जाए इसलिए। तो हम निवेदन करेंगे कि आप अपने बच्चों को उचित संस्कार, अच्छे संस्कार दीजिए। आजकल के बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं। माँ बाप की कोई बात नहीं मानते बच्चे। यहाँ तक कि शादी का निर्णय भी आजकल के बच्चे खुद से ले लेते हैं। एक बच्चा हमसे बोला, गुरुजी अब हम बड़े हो गए हैं, हम अपने स्वयं के निर्णय ले सकते हैं। हमने कहा शादी? उसने हमसे कहा गुरुजी हम एक लड़की पसंद आई है, हम उसके संग शादी करना चाह रहे हैं, आप बताओ। हमने कहा माँ बाप तैयार हैं? उन्होंने कहा माँ बाप तो रेडी नहीं है। हमने कहा फिर विवाह मत करना। बोले महाराज जी आप क्या बात कर रहे हैं, हम तो लड़की से प्रेम करते हैं, हम विवाह करेंगे। हमने कहा फिर माँ बाप का क्या होगा? बोले हम माँ बाप को बताएंगे ही नहीं, शादी करने के बाद वो स्वीकार नहीं करेंगे तो हम दूसरे शहर चले जाएंगे। हमने कहा लो, आजकल बच्चों के ऐसे संस्कार हैं। अपने शादी का निमंत्रण कार्ड बेचारे अपने माँ बाप को भी देना जरूरी नहीं समझते। इतने पढ़े लिखे बच्चे, इतने तरक्की कर,
माँ बाप ने विदेश पढ़ने भेजा था बच्चे को, छोरे ने वहीं शादी कर ली, बताया भी नहीं मम्मी को। बाद में खबर लगी, हम माँ बाप क्या करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से केवल यही कहना चाहता हूं, शादी करना बुरा नहीं है, विवाह करना बुरा नहीं है, प्रेम करना बुरा नहीं है, पर माँ बाप का दिल दुखाना बहुत बुरा है। बस आप कुछ ऐसा करें आपके आज के बच्चे कि माँ बाप का दिल ना दुखे, माँ बाप को नीचे देख के ना चलना पड़े, अर्थात निगाहें झुका के ना चलना पड़े। नहीं तो आप तो अपनी शादियां कर लेंगे, अपना घर बसा लेंगे, भाग जाएंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, लव मैरिज कर लेंगे, पर आपकी माँ जिस गली से गुजरेगी ना, लोग कहेंगे लो इसकी बेटी भाग गई, लो इसका बेटा भाग गया। आपके माँ बाप को सिर झुका के चलना पड़ेगा, समाज के ताने सुनने पड़ेंगे। क्या आप ये चाहते हैं कि आपके माँ बाप को ताने सुनना पड़े? आज बहुत सारे बच्चे ऐसी गंदी हरकत करते हैं जिसके कारण माँ बाप को लज्जित होना पड़ता है चार लोगों के बीच में। हाँ या ना? होता है। पढ़ा लिखा बच्चा ऐसी हरकत करेगा, लोग आश्चर्य मानते हैं, वो तो ऐसा था ही नहीं। अरे था नहीं, संगत कर देती है सब कुछ। इसलिए आप अपने बच्चों को कुसंगति से भी बचाएं, और बच्चों को चाहिए कि वो कोई ऐसा काम ना करें कि उनका धर्म संकट में पड़े, माँ बाप संकट में पड़े। और आज ना ये जो लहर चल रही है, जो हवा चल रही है ना, ये प्रेम की हवा चल रही। लोग कहते हैं प्रेम, एक लड़के लड़की प्रेम कर रहे थे, तभी लड़की ने कहा ना देखो ये सब ठीक नहीं है, हमारी शादी आपसे होती है कि नहीं कुछ भी जरूरी नहीं है, पर हम अपने माँ बाप का सिर नीचा नहीं करना चाहते, हम अपने चरित्र पर दाग नहीं लगाना चाहते, हम चरित्रहीन नहीं होना चाहते, कैरेक्टरलेस नहीं होना चाहते। वो लड़का बोला पागल हो गई हो, आज के जमाने में 21वीं सदी में ये सोच रही हो, ये विचार, ये सोच है तुम्हारी। आजकल की लड़की अच्छी बात करे, अच्छी सोच रखे ना, तो लोग ये कहते पागल हो गई हो तुम, आज ये सोच रही हो। तो क्यों भाई, आज क्या सोचने का विचार है आपका? हाँ, चरित्र पर दाग लगवा लें तुम्हारे चक्कर में? तुम्हारा क्या है? मेरी जितनी बहनें सुन रही हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूं, याद रखना, बिगड़ेगा तो दूध का ही बिगड़ेगा, छाछ का कुछ नहीं बिगड़ना। हाँ, लड़की तो पवित्र दूध की तरह होती है और लड़के तो छाछ की तरह होते हैं। यदि चरित्र बिगड़ा किसी का तो लड़की का ही कुछ बिगड़ना है, लड़कों का कुछ नहीं। आज भी 21वीं सदी में बताओ लड़कों का क्या बिगड़ता है? क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं बिगड़ता। आज भी पढ़े लिखे लोग हमारे भारत में हैं, पर लड़की एक बार ससुराल चली जाए और वहां कुछ कहा सुनी हो जाए, लड़का भगा दे लात मार के, लड़की माँ बाप के घर वापस आती है, फिर उसकी दूसरी शादी करो पसीने छूट जाते हैं, उसकी दूसरी शादी नहीं होती, पर लड़के की तुरंत हो जाएगी। मतलब बिगड़ा किसका? लड़की का। किसका नहीं बिगड़ा? लड़के का। इसलिए आज भी मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को यह बात समझ के चलना चाहिए, आप अपने चरित्र को बचा के चलो, क्योंकि बिगड़ना तो तुम्हारा ही है, उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा जो तुम्हारा चरित्र बिगाड़ रहे हैं। वो तुम्हारा भी बिगाड़ेंगे और फिर भी वो शुद्ध के शुद्ध बने खड़े रहेंगे। आज 21वीं सदी में जहां पढ़े लिखे लोग, वहां भी ये थिंकिंग है। पता नहीं, भगवान जाने ये सोच कब गायब होगी, पर है अभी। इसलिए मैं अपनी हर बहन से निवेदन करता हूं कि आप अपने चरित्र का ख्याल रखें। कपड़े पर दाग लग गया तो छूट जाएगा, चरित्र पर लगा तो छूटेगा नहीं, इसलिए चरित्रवान बनिएगा। आज हमारे देश में अधिकांश बेटियां पढ़ने जाती हैं बड़े बड़े कॉलेजों में, और वहां पढ़ने जाती हैं। सारी मैं सबका नहीं कहूं, बहुत सारी हमारी बहनें अच्छी हैं, बेटे हमारे भाई अच्छे हैं, पर बहुत सारी बेटियां जाती हैं पढ़ने और वहां जाती हैं बड़े बड़े शहरों में, चरित्र से गिर के आना पड़ता है उनको। पढ़ाई के नाम पर, शिक्षा के नाम पर पढ़ती हैं, पढ़ते पढ़ते प्यार हो जाता है। प्यार क्या हुआ? वो प्यार केवल चरित्र तक ही प्यार था, चरित्र बिगड़ा तो प्यार भी खत्म। कोई प्यार व्यार नहीं होता, फिर भी लोग प्यार का
छोटी छोटी बच्चियों को समझाओ, बेटा प्यार कर लो, रोटी बनाना सीखा नहीं गोल गोल, रोटी बनाना नहीं आता गोल गोल, ठीक से पढ़ना नहीं आता, पर प्यार कर लेती हैं बेटियां। बच्चे प्यार कर 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे प्यार करते हैं बड़ी आशा। अभी इनको मोबाइल का रिचार्ज करना भी नहीं आया, अर्थात 300 रुपये महीने कमाना भी नहीं आया, प्यार करना आता। बेटियों को गोल गोल रोटी बनानी नहीं आई, पर प्यार खूब करती हैं, प्यार करना आ गया, और बाद में फिर यही रोती भी नजर आती है प्यार के चक्कर में। हाँ, कुछ नहीं बिगड़ेगा किसी का, बिगड़ेगा सिर्फ तुम्हारा, केवल तुम्हारा बिगड़ेगा। चाकू एप्पल पर गिरेगी तो चाकू का नहीं बिगड़ेगा, एप्पल का बिगड़ेगा, वो कटेगा, वो 2 भागों में डिवाइड होगा, तुम 2 भागों में डिवाइड हो जाओगी, ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी, उसका कुछ नहीं बिगड़ना। इसलिए हर बेटी को चाहिए कि आप अपने चरित्र का ख्याल रखें, माँ बाप का सिर शर्म से नीचे ना होने दें। पढ़ना अच्छी बात है, खूब तरक्की करो, खूब पैसा कमाओ, खूब प्रतिष्ठा कमाओ, पर चरित्रवान बन करके, चरित्रहीन बन करके नहीं। एक माँ रोती रोती आई, गुरुजी मेरी बेटी भाग गई। अब गांव से आई थी शहर, इसलिए कि बेटी को अच्छे, मेरी एक ही बेटी थी, कोई बेटा नहीं था, कोई और उम्मीद नहीं है संतान की, एक बेटी थी। सोचा एक बेटी है, दोनों मजदूरी मेहनत करके बेटी को पाल लेंगे और अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, जज बनाएंगे, बड़ी पोस्ट पे ले जाएंगे। पर बेटी तो फलाने लड़के के संग भाग गई। रोती है माँ। मैंने कहा मत रो, जो हुआ सो हुआ। बोली अब गांव कैसे जाएं, अपने घर कैसे जाएं? घर में जाएंगे तो गांव वाले कहेंगे लो गई थी बड़े शहर में बड़ी बेटी का सपना लेके, क्या हुआ? अब 1000 लोग ताने मारेंगे। पर उन बेटियों को कहां पता कि तुम्हारी मां पर क्या गुजर रही है। आजकल के बच्चे इतने निर्दयी हो गए हैं कि माँ बाप पर भी इनको दया नहीं आती, तरस नहीं आता। ये औरों पर क्या तरस करेंगे, औरों पर क्या दया करेंगे। इसलिए कहता हूं बच्चों को, बच्चों के भीतर थोड़ी सी दया डालो, उनके भीतर करुणा डालो, दया डालो। हाँ, लोगों का दर्द दिखाओ कि देखो बेटा लोग इतने दर्द से दुखी हैं, तुम्हें भी भगवान ने सब कुछ दिया है। दर्द क्या होता है महसूस कराओ, बच्चों को महसूस कराओ। दर्द नहीं जानेंगे तो कुछ नहीं जानेंगे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए, दया धर्म का मूल है। दया दया जरूरी है। हमारे भीतर, इंसान के भीतर दया ना हो तो वो किस काम का? दया ही तो आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाती है, तो दया तो होनी चाहिए ना। इसलिए हर बेटी हर बेटे को माँ बाप संस्कार दीजिए, और तुमसे संस्कार नहीं दिया जाता तो उससे 7 दिन की कथा सुनाइए, हम उसे समझाएंगे, हम उसे सिखाएंगे। सुनाओ उसे कथा, लाओ से हमारे पास। मैं आज आपको गारंटी देता हूं कि आपका बेटा कितना भी बड़ा नास्तिक हो, कितना भी बड़ा दुष्ट प्रकृति का हो, 7 दिन की कथा सुन करके उसे श्रवण ना बना दिया तो आप कह देना 20 साल पढ़कर आपका बेटा पीएचडी की डिग्री पाया है, और पीएचडी की डिग्री पाके भी ये गारंटी नहीं है कि तुम्हारे पांव दबाएगा। पीएचडी की डिग्री पाके भी गारंटी नहीं है कि तुम्हें गिलास भर पानी देगा। पर मैं 7 दिन आपसे मांगता हूं, पूरे भारतवासियों से, 7 दिन अपने बच्चों को मेरे पास लाकर बिठाल दो। 7 दिन में 20 साल की पढ़ाई में वो जो नहीं सीख पाएंगे, केवल 7 दिन में वो सीख जाएंगे। केवल 7 दिन में। 7 दिन में आपके बच्चे यदि श्रवण ना बन गए और आपके बच्चे आपकी सेवा ना करने लग गए, आपका सम्मान ना करने लग गए, तो आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। ये समझिए, 7 दिन के लिए आप अपने बच्चों को इस कथा की यूनिवर्सिटी में भर्ती कर दीजिए। ओनली 7 दिन। 7 दिन में हम गारंटी लेंगे, स्टाम्प पे लिख के साइन कर देंगे। 7 दिन की कथा बच्चे सुन लेंगे मन लगाकर, तो ना कभी चरित्र से बिगड़ेंगे, ना कभी अपने संस्कारों से फिसलेंगे। सदा सदा के लिए वो अच्छी तरक्की करेंगे, पैसा भी कमाएंगे, अच्छे पद पर भी रहेंगे, और माँ बाप का सम्मान करेंगे तो समाज उनका सम्मान करेगा। कई बार हम गलत राह में चल जाते हैं। एक
एक स्त्री मेरे पास आई, गुरुजी मेरे बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, मैं चाहती हूँ कि प्राइवेट में पढ़े, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा बन जाए। मैंने कहा तो पढ़ाओ उसे प्राइवेट में। अच्छे घर की थी। बोली महाराज मैं सुबह खाती हूँ तो शाम को रोटी मुझे नहीं मिलती, मेरे बच्चे को मैं बासी रोटी खिलाती हूँ। क्यों? तुम तो अच्छे घर की लग रही हो, पढ़ी लिखी भी हो। हाँ हाँ महाराज जी हम पढ़े लिखे हैं। तुम्हारे पति क्या करते हैं? बोले हमारे पति अच्छी खासी नौकरी करते हैं, लगभग 50-60 हजार रुपए महीना कमाते हैं। 50-60 हजार रुपए महीना कमाते हैं, तुम्हारी ये दुर्दशा क्यों है? बोले महाराज जी हमारे पति का पड़ोसन के साथ कुछ चक्कर चल रहा है, पति रास्ते से भटक गए हैं, कमाई तो अच्छी करते हैं, सब कुछ अच्छा, पहले हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारे बच्चे को, अपने बच्चे को बड़ा प्यार करते थे, अभी 5 साल का बच्चा है हमारा, बहुत प्यार करते थे, पर पता नहीं पड़ोसन के चक्कर में हमसे प्रेम नहीं करते, बच्चे को देखते नहीं, सारी कमाई क्या जादू किया, उसने अपने चक्कर में फंसा लिया। महाराज जी हम मर जाएंगे, हमारा बच्चा मर जाएगा, क्या करें हम? कई बार समाज में ये स्थितियां भी देखने को मिलती हैं कि एक स्त्री दूसरी स्त्री का घर बिगाड़ देती है। ये चीज बहुत सारी देखने को मिलती है। किसी पुरुष का किसी स्त्री से है, किसी स्त्री का किसी पुरुष से चल रहा है, इसी चक्कर में दोनों पति पत्नी की कहा सुनी हो गई, अलग अलग हो गए, ना उन्हीं का बाद में घर बसा, ना उन्हीं का, तुम दोनों जो साथ में थे वो अलग और हो गए वो अलग, मतलब कुल मिला के सत्यानाश कह लो। ऐसा आज बहुत सारा देखने को मिलता। अधिकांश देखो, उस लड़के से शादी कर ली, बाद में पता चला कि वो लड़का किसी और लड़की से प्रेम करता था, किसी और लड़की से टच में था। उस लड़की से शादी कर ली, पता चला वो लड़की किसी और से शादी करना चाहती थी, किसी और से कर ली। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि पहले खूब छानबीन कर लेना चाहिए लड़की देखने में, लड़का देखने में, कहीं बाद में ये शिकायतें खड़ी ना हो जाएं, और बहुत संभल के चलने की जरूरत है। आज उन स्त्रियों को मैं कहना चाहूंगा जो स्त्रियां दूसरे का घर बिगाड़ती हैं, यदि आपने किसी का घर बिगाड़ा तो भगवान 7 जन्म तक आपका घर बसने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि एक गांव में एक वैश्या रहा कर। देख लिए भगवान का कानून। अब मैं आपको ईश्वर का निर्णय सुनाऊंगा कि यदि मैं गलत करता हूं तो मेरे लिए ईश्वर का निर्णय क्या है, आप गलत करते हैं तो आपके लिए ईश्वर का आदेश क्या है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। एक गांव में एक वैश्या रहा करती थी। वो गांव की वैश्या सारे गांव वालों को बर्बाद कर रखा था। एक गांव के कुछ समझदार लोगों ने एक महात्मा जी से हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी हमारे गांव में वैश्या आ गई है, पूरा नष्ट कर रही है सबको। संत जी बोले मैं चलता हूं। संत जी उस वैश्या की कुटिया के सामने अपना कुटिया बनाते हैं घास की, और सवेरे 4 बजे से कीर्तन करते हैं, सीताराम 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 सीताराम। अब जो वैश्या के यार लोग थे वो बाबा जी की कुटिया में घुसने लगे और बैठ के बढ़िया राम राम जपने, उन्हें भी अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे बाबा की कुटिया में भीड़ बढ़ने लगी और लोग बड़ा प्रेम करने लगे भगवान से। अब वैश्या को लगा मेरा तो धंधा चौपट कर दिया बाबा ने, तो वैश्या ने अपने यारों से कहा जाओ बाबा की कुटिया में आग लगा दो। वैश्या के कुछ यार चाहने वाले लोग गए और बाबा की कुटिया में आग लगाई। जब आग लगी पूरी कुटिया आग के मुख में चली गई, जलने लगी। तभी भगवान का निर्णय देखना, भगवान का निर्णय यूं चुटकियों में होता है। जब बाबा जी की कुटिया पर आग लगी तो बाबा जी कुटिया के बाहर खड़े होकर कीर्तन करने लगे, भगवान तेरा धन्यवाद, तू जो करेगा बढ़िया करेगा। कुटिया पे आग लगाई ना, तूने ठीक किया। तभी परमात्मा का निर्णय देखिए, हवा चली और कुटिया की आग उड़ उड़ के वैश्या के घर में जाने लगी, क्योंकि उसका घर भी पास में था। और देखते देखते उसके घर में भी आग लग गई। जब उसका घर जला तो वो बाहर भाग कर आई और कहा बाबा जी तुमने हमारी कुटिया में आग लगा दिया। तब बाबा जी ने कहा देवी हमने तेरा घर नहीं जलाया, फिर किसने जलाया? तो संत ने कहा देवी तूने, तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर। ये कहकर बाबा जी वहां से आगे चल पड़े। यदि आपने किसी का कुछ बिगाड़ा तो मत भूलिएगा कि आपका भी बिगड़ने को रेडी। इसलिए किसी के साथ अन्याय ना हो, बुरा ना हो, किसी के साथ हम चींटी के साथ भी गलत व्यवहार ना करें। इंसान के साथ तो छोड़ दीजिए, चींटी के साथ भी गलत व्यवहार ना कीजिए। इंसान के साथ गलत व्यवहार, जब आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे तो विश्वास दिलाता हूं बिहारी जी आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। बस तुम खूब पढ़ो लिखो ना, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, पढ़ो लिखो, नौकरी करो, तरक्की करो, पर अच्छे बनकर रहोगे तो क्या नुकसान है? चरित्रवान बनकर रहोगे तो नुकसान क्या है भाई? क्या चरित्रवान लोग पैसे नहीं कमाते? क्या अच्छे पोस्ट पर नहीं है? स्वामी विवेकानंद जी चरित्रवान थे।
क्या उनके पास इज्जत नहीं थी? क्या नहीं था उनके पास? जरूरी नहीं है कि आप चरित्र गवाएंगे तो इज्जत पाएंगे ना। बहुत सारे लोग हमारे देश में, चरित्र बहुत बड़ी चीज है। ये चरित्र की शिक्षा जरा बच्चों को दिया करो। माँ बाप को शर्म आती है कि ये बातें बच्चों से कैसे करें, करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो बाद में रोना पड़ेगा। कर ली होती तो बाद में रोना तो नहीं पड़ेगा। नहीं तुम कर सकते तो लाओ, हम बिठाओ यहाँ, हम कथा में सुनाते हैं ये बातें इसीलिए ताकि तुम्हारे बच्चे ठीक रास्ते पे चले, गलत निर्णय ना ले। इसलिए चरित्रवान सबको, राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। समाज में चरित्र की पूजा है, व्यक्ति की पूजा नहीं है। व्यक्ति का चरित्र अच्छा है तो लोग उसे पूजते हैं, चरित्र अच्छा नहीं है कौन पूजता? रावण को कौन पूजता है जबकि राम को बच्चे बच्चे पूजते हैं। रावण चरित्र से ठीक नहीं था, राम चरित्रवान थे, बस यही तो अंतर है। राम चरित्रवान थे तो मंदिर बनाए जाते हैं, रावण चरित्रहीन था तो पुतले जलाए जाते हैं। पूजा चरित्र की ही तो है, राम की पूजा नहीं है, राम के चरित्र की पूजा। हनुमान जी की पूजा नहीं है, हनुमान जी के चरित्र की पूजा है। कृष्ण जी की पूजा नहीं है, कृष्ण जी के चरित्र की पूजा है। चरित्रवान जो थे हम सबकी पूजा करते हैं। हमारे ऋषि मुनि चरित्रवान थे, उनकी हम पूजा करते हैं, आंखों पे पलकों पे बिठाते हैं। मीराबाई को लोग चरित्रहीन कहते थे पर वो मीरा चरित्रवान थी, अंत में भगवान के मुख में समा गई, तब यकीन हुआ दुनिया वालों को अरे चरित्रवान थी तो आज सबके मुंह पे उस मीरा का नाम होता है। हाँ, चरित्रवान बनिएगा बस। भगवान श्री कृष्ण जामवंत की बेटी जाम्बवती से जंगल गए हैं। प्रसेन मरा पड़ा था, जरा युद्ध किया भगवान ने जाम्बवंत जी से और भगवान ने युद्ध में संतुष्ट किया। उन्होंने प्रणाम किया, जाम्बवती को लाए। दूसरा विवाह जाम्बवती से, तीसरा विवाह भगवान का हुआ है सत्यभामा से, चौथा विवाह भगवान का कालिंदी यमुना, पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठवां विवाह सत्या से, सातवां विवाह भद्रा, आठवां लक्ष्मणा से। भामासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। तभी सारी कन्याओं ने भगवान से कहा रक्षा कीजिए। भगवान ने भामासुर को युद्ध में पराजित किया और उन 16,100 कन्याओं से विवाह करना इसलिए पड़ा, वो कहती हैं कि अब हम परपुरुष के पास थी, अब तो हम कहीं जा नहीं सकती, कोई स्वीकार करेगा नहीं। ये समस्याएं जो आज है ना तब भी हुआ करती थी। इसलिए भगवान को उन सारी स्त्रियों से विवाह करना पड़ा, नहीं करते तो वो सारी बोल रही थी हम मर जाएंगे। नारी को सम्मान देने का काम भगवान ने किया है, सबसे विवाह करके उन्हें इज्जत दी, उनका मान बढ़ाया। जिन्हें कोई स्वीकार नहीं कर रहा था भगवान ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। 16,108 विवाह संपन्न हो गए। कितने विवाह हुए भगवान के? 16,108। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे भगवान ने इतने विवाह किए तो उनकी गृहस्थी चलती कैसी रही होगी। आजकल आपको एक पत्नी संभलती नहीं, एक से ही आदमी ऊब जाता, परेशान हो जाता। आज बहुत सारे गृहस्थी लोग परेशान चल रहे हैं, ठीक नहीं चल रही है गाड़ी। हाँ, भगवान कैसे चलाते थे? अच्छा, गृहस्थी चलाने का मूल मंत्र क्या है? आपकी गृहस्थी ठीक ठीक चल रही है कि नहीं मैया जी? कोई आड़ी तिरछी चल रही हो बताना, ठीक ठीक चलाने का मंत्र देंगे आपको। किस किस को दे दें ठीक चलाने का बताओ? जिसको चाहिए है वो हाथ उठाए, किसी को नहीं चाहिए तो बताने से कोई फायदा नहीं। हाँ? चाहिए? आपको चाहिए? अच्छा ठीक, तो हम दे देते हैं, फिर आप सबको चाहिए तो दे देते हैं। गृहस्थी चलाने का एक ही मूल मंत्र है। कहते हैं कार चलाने के पहले सीख लो तो गाड़ी ठीक चलेगी। पहली बार बैठे हो, पहली बार रोड में उतार दिए, ठोकना तो निश्चित है। उसी प्रकार शादी करने के पहले कुछ गृहस्थी चलाने का गुरुजनों से नियम समझ लेना चाहिए। और शादी जब पहले के जमाने में जब शादी होती थी ना, तो शादी के बाद दोनों दुल्हा दुल्हन पति पत्नी गुरु के पास जाते थे और गुरु जी से समझते थे, गुरु जी गृहस्थी ठाकुर जी ने बना दी है, अब आप बतावें कि चले कैसे, हमसे तो आती नहीं।
और आजकल के बच्चे शादी होती है हनीमून मनाने सीधे कुल्लू मनाली, सीधे वहां, सीधे लंदन, सीधे वहां पेरिस, गुरुजनों से कोई मतलब नहीं। अब जब तुम गुरुजनों से ज्ञान लिए नहीं हो, शिक्षा पाई नहीं है, तो स्वाभाविक है कि तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी में एक्सीडेंट तो होना ही है। और वो एक्सीडेंट होता है। आज 80% गृहस्थी ऐसे हैं जो परेशान, बहुत ज्यादा, पत्नी से परेशान तो पति से परेशान, क्योंकि कभी गुरुजनों के पास गए ही नहीं, कभी गुरुजनों से कहा नहीं गुरुजी गृहस्थी की गाड़ी आ गई है, अब आप बताओ कैसे चलाएं। गुरुजनों के पास जाओगी तो वो मंत्र देंगे। कौन सा मंत्र? वो हम आज आपको दिए दे रहे हैं। गुरुजन कहते हैं कि गृहस्थी कैसे चले। तुकाराम जी की पत्नी थी, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हैं तुकाराम जी। उनकी पत्नी बहुत दुष्ट प्रकृति की थी। एक दिन तुकाराम जी बैठे सत्संग कर रहे थे, पत्नी आ गई। क्यों? काम धाम कुछ करते नहीं हो, बस बैठे बैठे मुंह चलाते रहते हो, जाओ कुछ काम करो, पैसे कमा के लाओ। तुकाराम जी बोले ठीक 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 ठीक। बेचारी बोल रही है ठीक है। गई वो पानी भरने कुआं से, और ये बाबा जी बैठी अभी सत्संग कर रहे हैं, पानी भर के आई तो भी बैठे। उसे बड़ा गुस्सा आया, लो बोल के गई थी कि कुछ कमाओ धमाओ, बैठे रहते हो, कुछ नहीं कमा रहे हो और बैठे हो। जब से बोल के गई हूं, भरा भराया घड़ा बाबा जी की खोपड़ी में पटक दिया पत्नी ने। जब घड़ा पटका सिर पर तो घड़ा टूट गया। तुकाराम जी ने कहा देखो भैया, श्रोता लोग बैठ गए, हंसने लगे। तुकाराम जी बोले देखो भैया, हमारी पत्नी कितनी बढ़िया है, पहले आई तो बेचारी गरज गई, बाद में आई तो बेचारी बरस गई। इतनी बढ़िया पत्नी तुम्हें मिली कभी? लोग बोले ना मिले तो ही अच्छी है। तुकाराम जी की ऐसी पत्नी थी तो भी वो पॉजिटिव थे। ये नहीं कहते भगवान तूने ऐसी पत्नी दे दी। इसका अर्थ यह है कि आपको शादी के बाद सहनशील हो जाना चाहिए। आपके भीतर यदि सहनशीलता आ गई तो आपकी गृहस्थी सफल है, और सहनशीलता नहीं आई तो फिर आपके झगड़े निश्चित होने हैं। पत्नी कुछ बोले तो पति सहन कर ले, और पति कुछ बोले तो पत्नी सहन कर ले। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छी चलानी हो तो पति कुछ बोला करे, तुम चुप रहा करो, बोलने दो, जब थक जाएगा अपने आप बंद हो जाएगा। बिल्कुल साइलेंट, चुप। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सुनी तो तुम भी सुन लो, छोटे थोड़ी हो जाओगे। आप लोग हमें गालियां दोगे तो क्या हमारा वजन कम हो जाएगा? हाँ, कुछ नहीं घटने वाला, देते रहे कोई गाली। सहनशील बन जाओ। पत्नी को सहनशील होना चाहिए, पति को सहनशील होना चाहिए, जरा जिम्मेदार होना चाहिए, पत्नी का ख्याल रखना चाहिए, पति का ख्याल रखना चाहिए, दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। हम तो आपसे ये भी कहेंगे कि हर दिन अपनी पत्नी की एक तारीफ कर ही दिया करो, और पत्नियों से भी कहेंगे कि आप भी अपने पति की एक बार तारीफ किया करो। जो पत्नी अपने पति की सदा तारीफ करती हैं और जो पति अपनी पत्नी की सदा तारीफ करती हैं, उनका घर स्वर्ग हो जाता है, कभी झगड़ा ही नहीं होता। पर आप उल्टा करते हैं, तारीफ करते नहीं है, बस तू ऐसी है, तू वैसी है, तू वैसी। ठीक है तो मैं ऐसी हूं तो बन के दिखाऊंगी। एक आदमी ने, एक पुरुष ने अपनी पत्नी से कहा तू चुड़ैलन है। वो बोली अब बन के दिखाऊंगी। बन गई चुड़ैलन, निकाल दिया पति को घर से बाहर, जा मर। चुड़ैलन चुड़ैलन बोल रहा है, बन गई चुड़ैलन। आप सम्मान कीजिए, आदर कीजिए और सहन, परिवार की बातें सहन कर लीजिए। परिवार में कुछ बातें हुई, सहन कर लो। कोई किसी ने, सास ने कह दिया कुछ, ससुर ने कह दिया, पति ने, कोई बात नहीं, कह दिया सो कह दिया, खत्म करो बात। अब आप उसी को लिए बैठे हैं, उसने ऐसा कहा ऐसा कहा, फिर टूट जाते हैं रिश्ते। श्री
भगवान की गृहस्थी बहुत सुंदर चल रही है। एक बार कृष्ण रुक्मणी आपस में बात कर रहे थे और बड़ी अद्भुत बात कर रहे थे। कह रहे थे, भगवान तुमने हमसे विवाह क्यों कर लिया? रुक्मणी ने कहा, प्रभु आप ही योग्य हैं इसलिए आपसे किया। भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह उषा से चित्रलेखा के माध्यम से हुआ, बाणासुर का उद्धार हुआ, राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। पौंड्रक और काशीराज का उद्धार किया भगवान ने। पौंड्रक नाम के एक राजा थे जो नकली भगवान, अपने आप को भगवान समझ रहे थे। पौंड्रक नकली हाथ लगवा के कह रहा था, मैं भगवान हूं, सब मेरी पूजा करो, मैं कृष्ण हूं। जबरदस्ती अपने आप को भगवान बनाए घूमता था पौंड्रक। आप लोग भी ऐसे लोगों से बच के रहिए जो अपने आप को ही भगवान कहते हैं। हमारे भारत में आज भी ऐसे बहुत सारे पंथ चल रहे हैं जो अपने आप को भगवान समझ रहे हैं, अपनी पूजा करा रहे हैं। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो अपनी पूजा कराते हैं, हम ही भगवान हैं। एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी मेरे भगवान को गुरुजी ने फेंकवा दिया, लड्डू गोपाल जी, राम जी का तस्वीर, सारी चीजें फेंकवा दी और कह दिया कि मेरी तस्वीर रखो, मेरी पूजा करो। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, ऐसे भी पंथ चल रहे हैं। गुरुजन अपनी पूजा करवाते हैं, भगवान की शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल जी को फेंकवा देते हैं। ऐसे लोग हैं कि नहीं? हाँ या ना? बहुत। अब ये कौन लोग हैं? यही हैं पौंड्रक लोग, फ्रॉड भगवान, फ्रॉड लोग यही है। आज आपको नकली भगवानों से भी बचना है। आज सब कुछ नकली चल रहा है, अधिकांश नकली घी, नकली चावल, अधिकांश चीजें आपको नकली मिल जाएंगी। ऐसे गुरु घंटाल भी, भगवान भी आजकल नकली मिल रहे हैं। अच्छा ये बताओ भगवान कौन है? पहले आपको हम असली की परख तो करा दें। जब असली को पहचान जाओगे तो फिर नकली की तरफ जाओगे ही नहीं। अच्छा बताओ असली भगवान कौन है? भगवान का नाम बताओ। भैया जी आप बताओ, बेटा आप बताओ, भगवान क्या नाम उनका है? बताओ बताओ बताओ, भगवान का नाम क्या है? ये असली 100 का है। जब नकली 100 का आएगा तो हम लोग दोनों को सामने रख के, अभी सरकार जब नया 2000 का नोट आया था तो सरकार को बताना पड़ा ये असली वाला है, जिसका रंग छूटता है, ये चमक है, ये बाबा जी बने होंगे यहाँ, हाँ ये असली वाला ये है। फिर नकली भी बाजू में रखा, बोले नकली की पहचान। दोनों को पास में रख के पहचानना पड़ता है कि नकली। आप लोग ना नकली को असली समझ लेते हैं। आज हम देखते हैं कि आज लोग मंदिर बना दे, एक बाबा जी हैं उनका मंदिर बना देते हैं, राम जी को नीचे बिठा देते हैं, कृष्ण जी को नीचे, बाबा जी को ऊपर, बोले बाबा भगवान है। भगवान नहीं है, फ्रॉड है एक नंबर के। पर अब लोग मानते हैं तो अब क्या करें? कौआ कान ले गया तो कान की तरफ भागने वाले लोग यही हैं। हाँ? अरे भाई भगवान कौन है मैं आपको गिनाता हूं, गिनो। राम जी, कृष्ण जी, भगवान नारायण ही राम है और भगवान नारायण ही कृष्ण है, भगवान नारायण ही नरसिंह हैं और भगवान नारायण ही बामन है, बामन भगवान। ठीक है, समझ में आया? ये भगवान है हमारे नारायण। इसलिए जब कोई मर जाता था ना तो हमारे यहाँ परंपरा बनी थी राम नाम, मतलब राम जपने की। राम ही सत्य है, इसलिए राम, जब कोई हम पैदा नहीं हुए थे तब भी राम का नाम जपा जाता था। ये पंथ मंथ बाबा लोग तो अभी आ गए। हाँ, राम अनादि है तो राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम और नारायण ये हमारे भगवान हैं। शंकर जी, वह नारायण ही शंकर हैं। आपको बता दें, वह नारायण ही एक रूप में ब्रह्मा है और एक रूप में वो शंकर हैं। तो शंकर जी, ब्रह्मा जी, भगवान नारायण
और वही फिर नारायण बिहारी जी के रूप में है, वही तिरुपति बालाजी, वही विट्ठल, वही खाटू नरेश, वही सांवरिया सेठ, वही बद्रीनाथ, केदारनाथ, शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग। तो अब आप समझिए स्पष्ट, वह भगवान नारायण ही शंकर हैं, वह नारायण ही राम कृष्ण हैं। तो ये हमारे भगवान हैं। दूसरा, वह भगवान ही, भगवान की प्रकृति ही राधा के रूप में प्रकट भई। तो राधा है, दुर्गा मैया है, नवरात्रि की 9 देवियां हैं, ये एक ही है। अनेक लीलाओं के लिए प्रकट भई तो अनेक नामों से जाना और पहचाना जाने लगा। वही भगवान सूर्य है, सूर्य नारायण कहते हैं तो नारायण ही सूर्य है, वही सूर्य है, वही गणेश है। अब आप समझो, भगवान नारायण है, वही नारायण शंकर जी हैं, वही सूर्य है, वही गणेश है, वही दुर्गा है, वही 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनके सिवा जो भी बाबा लोग आज के 100-200 साल पुरानी जो बातें हैं, ये जो हैं सब फ्रॉड हैं। जो अपने आप को भगवान मान बैठे हैं वो उनकी बात कर रहा हूं। आप इनके चक्कर में ना उलझ जाना, नहीं तो नाश नहीं सर्वनाश। रावण राम को भगवान ही तो नहीं मानता था, जबकि विभीषण ने राम को भगवान मान लिया। और जब विभीषण ने भगवान माना तो विभीषण को अमर कर दिया, और रावण ने भगवान पर संदेह किया तो रोने वाला कोई नहीं बचा जब मरा। तो ये दुर्दशा रावण की हुई। आज आप कहीं ये गलती ना कर बैठना, हमारे भगवान कौन कौन कौन? एक। जब बात एक की आए, कहते हैं ना एक ही परमात्मा है, वो एक कौन है? वह एक नारायण है। वह एक से फिर अनेक बन गए, अनेक कार्यों के लिए। जब बात आए कि एक ईश्वर एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वह एक ईश्वर नारायण है, परमात्मा जिसे कहते नारायण है। वह नारायण ही तिरुपति बालाजी बन गए, रंगनाथ भगवान बन गए, जगन्नाथ भगवान, बिहारी जी, राम जी, कृष्ण जी, सांवरिया सेठ सब बन गए। वह एक ही है, अनेक नहीं है। फिर पौंड्रक जैसे लोग भी आ गए हैं, तो जरा ऐसे पौंड्रक लोगों से, पौंड्रक जैसे ढोंगी और पाखंडी और नकली भगवानों से जरा आप लोग बच के रहिएगा। राम नाम जपिएगा, कृष्ण नाम जपिएगा, नारायण जपिएगा तो कल्याण होगा, ओम नमः शिवाय जपिएगा तो ही कल्याण होगा। नहीं तो आप इनको छोड़ के और भी कुछ जपने लगे तो फिर। अच्छा, आप लोग ना किसी को भी भगवान बना लेते हैं, बना लेते हैं कि नहीं? अच्छा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, फिर मैं यहां से सब्जेक्ट को पूरा करता हूं। एक बात बताओ, एक पतिव्रता नारी, एक अच्छी स्त्री पतिव्रता, क्या वो पतिव्रता स्त्री अपने पति का स्थान किसी और पुरुष को दे सकती है? बोलो, क्या आप अपने पति की जगह पर किसी और पुरुष को बिठा सकती हो? पति का दर्जा दे सकती हो किसी? अब कोई पुरुष सुंदर हो तो दे सकती हो, कोई पुरुष पैसे वाला हो तो दे सकती हो? नहीं मेरी माँ, पतिव्रता नारी, पतिव्रता नारी अपने पति को ही भगवान मानती है। और एक स्त्री के लिए उसके पति की जगह, पति का स्थान कोई दूसरा पुरुष नहीं ले सकता। यदि पति का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता तो फिर भगवान का स्थान भला कोई दूसरा कैसे ले सकता? यदि तुम्हारा पति कोई दूसरा पुरुष नहीं बन सकता, पतिव्रता नारी का, कुलेटाओं की तो हम बात ही ना करें, पतिव्रता नारी के लिए उसका पति एक ही है, दो पति तो नहीं है। तो फिर भगवान एक हैं, दो कैसे हो गए? ये जितने बाबा भगवान बने घूम रहे हैं, इन्हें फ्रॉड समझिएगा। इन पर भगवान की तरह विश्वास ना कर लीजिएगा, नहीं तो घोर नरक में जाना पड़ेगा दोनों को। हमारे बाप दादे मरते समय राम नाम जपते थे, आप लोग भी राम राम जपिए। कुछ बाबा आए और कहने लगे कि हमारी फोटो रखो घर में, भगवान की फेंको। लोगों ने फेंक दिया। हमें तो आश्चर्य लगता है कैसे लोग हैं ये, किसी को भी भगवान कह देते हैं। हमें इन्हें देख के ऐसा लगता है ये वही लोग हैं किसी को भी अपना बाप कह देते हैं।
किसी को भी कह देंगे, इनका कोई दीन धर्म नहीं। तो आप किसी को भी मत कहिएगा। जैसे पिता एक होता है, माँ एक होती है, उसी प्रकार हमारे भगवान भी एक हैं, वह नारायण है। नारायण के स्थान पर हम किसी को नहीं बिठा सकते उनके सिवा। हाँ, यदि हम सबको भगवान, फिर ये बात भी लिखी है शास्त्रों में कि सर्वम खलविदम ब्रह्म हरि व्यापक सर्वत्र समाना सीय राम मैं सब जग जानी। सब में भगवान है। जब सब में भगवान देखने की आदत हो जाए, दृष्टि हो जाए, तो फिर तो सवाल ही, फिर तो तुम में भी भगवान, इनमें भी भगवान, हरि व्यापक सर्व, फिर तो सब में। अब आप पर्टिकुलर केवल उस बाबा का नाम लेके कहते वो भगवान है। अरे भाई, फिर तो भगवान हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में तो लिखा है कि सब में भगवान है। स्त्री में भगवान, पुरुष में भगवान, कण कण में भगवान, पशु पक्षी में, चींटी में भगवान। फिर सब में भगवान देखने की नजरिया हो आपका। जब सब में आप भगवान देख सकेंगे तो फिर आपको दोष नहीं लगेगा, फिर आप सबको भगवान मानिए, फिर तुम सब जगह भगवान है। पर आप केवल एक व्यक्ति को टारगेट करके वो भगवान है, ये गलत है। आज कितने मंदिर तुम्हारे बना दिए, राम जी को नीचे बिठाते हैं, एक बाबा को ऊपर बिठा देते हैं और आप लोग जाते हैं। आपने एक बार भी विरोध नहीं किया, एक बार भी आपने बोला नहीं कि सब गलत हो रहा, पर क्या करें, आज हम लोग शिक्षा से ही तो वंचित रह गए ना, अपने सनातन धर्म की शिक्षा से वंचित रह गए। आप पीएचडी तो कर बैठे हैं, आप बड़ी बड़ी शिक्षाएं तो पा बैठे हैं, पर अपने धर्म शास्त्रों की शिक्षाओं को पाना बाकी है, जो कि जरूरी था। इसलिए आप जागें, हम तो यही निवेदन करते हैं। अपने भगवान को पहचाने, अपने ईश्वर को पहचाने, उन परमात्मा का नाम जपें जिनसे कल्याण है, इसलिए उनका नाम जपें। राम जपें, कृष्ण जपें, ओम नमः शिवाय जपें, राधे कृष्ण सीता राम। हाँ, यही सब कल्याण। नारायण ही हम सबके पिता हैं, बस। त्वमेव माता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान ने पौंड्रक को, काशीराज को मारा है जरासंध पर, भगवान ने कृपा की। जरासंध को भीम भैया ने पछाड़ा है, बीच से फाड़ डाला है। मरता ही नहीं था, भगवान ने कहा हमारी तरफ देखते हुए इसे मारोगे तो मरेगा। आज भीम भैया ने युद्ध किया। युद्ध करते समय काम करते थे भीम भैया, लड़ते थे, और युद्ध करते समय दृष्टि किस पर थी? भगवान पर। इसका तात्पर्य यह है कि काम करते हुए दृष्टि भगवान पर बनी रहे। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। काम बराबर करिए, सब कुछ करिए, सब कुछ करिए। काम, गाड़ी चलाइए, व्यापार करिए, बिजनेस कीजिए, घर के काम करिए, पर काम के समय भगवान का चिंतन करते रहिए, बस भूलिए मत। फिर देखिए आपके जीवन में काम कैसे बनेंगे। जरासंध का उद्धार हुआ, भगवान ने जरासंध के उद्धार के बाद उनके यहाँ के 20,800 राजाओं को मुक्त किया। उन्होंने स्तुति की, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। फिर शिशुपाल का उद्धार किया। युधिष्ठिर जी के यज्ञ में गए भगवान और पत्तल उठाने का काम किया भगवान ने। भगवान सबसे छोटा काम ढूंढते, जो कोई नहीं करता, जिसे करने में लोगों को शर्म आती है। आज आप ना बड़े तो बन जाते हैं, पर आपके साथ समस्या ये है कि आप एक बार बड़े बन गए तो फिर आपको छोटे होने में लज्जा आती है। आप एक बार ऊपर बैठ गए तो फिर नीचे बैठने में शर्म आती है। आप एक बार बाबूजी बन गए तो फिर नीचे बैठने में, लोगों का आदर करने में शर्म आती है। आज के बच्चे, 4 लोग खड़े होना तो 4 लोग के बीच में अपने माता पिता के बच्चे पांव नहीं छूते, क्योंकि उन्हें पांव छूने में शर्म आती है। और छूते भी हैं तो घुटनों को। इनको कौन समझाए कि बेटा घुटनों में रोग होता है। घुटनों में क्या होता है? सबसे पहला रोग किसी को भी होगा तो कहां से शुरू होगा? घुटनों में रोग होता है। इसे छुओगे तो रोग आएगा। चरणों में भगवान का वास है, यदि चरण छुएंगे तो भगवत कृपा प्राप्त होगी। इसलिए चरण छूने का, ना कि घुटने छूने का।
ये संस्कार भी नहीं दिए आप लोगों ने बच्चों को। भगवान यज्ञ हुआ उसमें पत्तल उठाते हैं, क्या उठाते हैं? आप भी अपने बच्चों को ले जाया करो, आप भी अपने घर पे कन्याओं का निमंत्रण किया करो, ब्राह्मणों को भोजन कराया करो, जरूरतमंद दीन दुखियों को खिलाया पिलाया करो, और खिलाया पिलाया करो उसके बाद उनकी पत्तल अपने बच्चों से कहा करो बेटा उठाओ, इनकी पत्तल जब तुम उठाओगे तो आशीष मिलेगा। यही संस्कार है, इसी से बच्चे झुकना सीखेंगे। बबूल कभी नहीं झुकता, इसलिए कांटों से भरा है। आम झुकता है तो मीठे मीठे फलों से भरा हुआ है। जो झुकेगा वो मधुरता से भरेगा। इसलिए झुकना सीखिए। इन बच्चों को झुकना नहीं आता, झुकाइए इन्हें, माँ बाप के चरणों में झुकाइए, भगवान के चरणों में। माँ बाप को लेट कर प्रणाम करना चाहिए। भगवान के मंदिर जाओ तो दंडवत लेट कर प्रणाम करना चाहिए। गुरुजनों को लेट कर प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करना सिखाओ। अरे हमें मत प्रणाम करो, हमें जरूरत नहीं है, अपने माँ बाप को प्रणाम करो, सम्मान करो, आदर करो माँ बाप का, माँ बाप की सेवा करो। भगवान पत्तल उठाते हैं, इतने बड़े भगवान जूठन उठा रहे हैं। ये तुम्हारी और हमारे लिए शिक्षा है कि वो भगवान होकर किसी काम को छोटा नहीं समझते, तो हम क्यों छोटा समझें? हम भी सबकी सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए मरते दम तक सेवा नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा सेवा करनी चाहिए। हमेशा क्या करनी चाहिए? और भगवान से कहना चाहिए हे गोविंद, हमेशा हम आपकी, हमेशा हम आपकी सेवा करते रहें। अर्चना ठाकुर जी से हम सबको यही करनी चाहिए कि हे नाथ, हम आपकी सेवा करना कभी ना भूलें, अपनी माँ की सेवा करना ना भूलें, गौ माता की सेवा करना ना भूलें, जरूरतमंदों की सेवा करना ना भूलें। आज अक्षय नवमी के पावन पर्व पर कुछ भक्तों ने अपना सहयोग यहाँ पहुँचाया है माँओं की सेवा में, और लोगों ने माँओं की सेवा से जुड़ कर के अपने आप को कृतार्थ किया है। अच्छा, एक मैया बहुत प्रसन्न हो गई, उन्होंने एक माँ को गोद लिया, अर्थात एक माँ को भोजन देने के लिए कुछ धन दिया। वो दान करके बड़ी प्रसन्न हो गई। हमने कहा मैया अभी तक तो आप इतनी प्रसन्न नहीं थी, अब इतनी प्रसन्न क्यों हो गई? बोले महाराज जी आज मेरा जीवन सफल हो गया। हमने कहा क्यों? बोले आज हमारा पैसा, हमारा धन आज किसी के काम आ जाएगा। इससे बड़े सौभाग्य की और क्या बात होगी? हमारा धन किसी के काम आ जाए, किसी जरूरतमंद के काम आ जाए। राम जी जब सेतु बना रहे थे तो एक गिलहरी का भी योगदान था। एक गिलहरी ने क्या बनाया था? अपने बालू शरीर में लपेटकर वो जाती और झड़ा देती सेतु पर, और जब वो झड़ाती तो राम जी कहते क्या कर रही हो? गिलहरी कहती राघव आपकी सेवा कर रही हूं, मैं बड़ी नहीं हूं कि मैं बड़े बड़े पत्थर ला सकूं, इसलिए दो चार बालू के कण डालकर ही सेवा में अपनी हिस्सेदारी दिखा रही है। के परम भक्त का नाम सुदामा था। सुदामा जी बचपन से ही कृष्ण से प्रेम करते थे। शांतिपनी गुरु जी के यहाँ इनसे भेंट हुई थी। बड़ी गरीबी में जीवन गुजारा, पर सुदामा जी ने कभी शिकायत नहीं की कि मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। 4 दिन कभी सुदामा जी का चूल्हा नहीं जलता। सुशीला को फटी से फटी साड़ी पहननी पड़ती थी, बच्चों को भूखा सोना पड़ता था। पर सुदामा कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम, फटे पुराने वस्त्र ही पहनते पर भगवान को छोड़ते नहीं। फटे पुराने कपड़े पहनना पड़े तो कन्हैया पहनाना, भूखा रखना, भूखा रहना पड़े तो भूखा रखना, पर गोविंद महलों में रख के और अच्छे वस्त्र पहना के अपना विस्मरण मत करा देना। मैं आपको भूल कर महलों में भी रहकर क्या करूंगा, और आपको याद करके तो घास की झोपड़ी में भी गुजारा कर सकता हूं। हाँ,
कोई चाहत नहीं सुदामा जी की। एक दिन सुशीला ने कहा कि आपके मित्र कभी आपको याद करते होंगे, आप एक बार जाकर दर्शन क्यों नहीं कर लेते। सुदामा बोले, मैं भी कई बार विचार किया हूं जाने का सुशीला, पर खाली हाथ कैसे जाऊं ये सोच रहा हूं। कैसे जाऊं खाली? अरे कम से कम अपने कन्हैया को 4 मुट्ठी चावल कम से कम कुछ तो दूं। सुशीला ने कहा, फिर ठीक है, हम आपको लाकर देती हैं। 4 मुट्ठी चावल सुशीला जी 4 घर से मांग कर लाई। सुदामा जी बांधे चल पड़े। रास्ता कहाँ, मंजिल कहाँ, कोई अता पता नहीं, चल पड़े। चलते चलते सुदामा जी थक गए, पेड़ की छांव पर बैठे। तभी द्वारिकाधीश एक रूप बनाकर गाड़ी लेकर आए। बाबा, हम द्वारिका जा रहे हैं, तुम्हें कहाँ जाना है? सुदामा बोले, हमें भी द्वारिका। अच्छा तो आओ गाड़ी में बैठो। जीवन में जब सफलता हमें मिले तो यही समझना चाहिए कि भगवान अपनी प्रेम की गाड़ी में बिठाकर हमें सफल बना रहे हैं। सुदामा द्वारिका पहुंच गए। कोई किसी से पूछा, भैया ये कृष्ण कहाँ हैं? लोगों ने बताया, यही इनकी नगरी है। आगे चले, लोगों ने पूछा, कहाँ से आए हो? बोले, सुदामापुरी से आए हैं। हाँ, पोरबंदर से। अच्छा ठीक है। कुछ लोग हंसे कि तुम जैसों को क्या भगवान मिलेंगे? तुम जैसों को क्या कृष्ण कन्हैया दर्शन देंगे? नहीं, जाओ यहां से। कई लोगों ने बहिष्कार किया, पर सुदामा बस हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं द्वारपालों से। सुदामा कह रहे हैं, कन्हैया तुम्हारी याद आती है, कब दर्शन दोगे? क्या तेरे दर पे आकर भी तेरे दर्शन के बिना वापस जाना पड़ेगा? जब लोग कहते हैं कि ना, तुम जैसों को बिहारी जी मेरे कन्हैया मिलते नहीं हैं, तो सुदामा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और सुदामा के राम राम से ये शब्द निकलता है, तुमने इतनी देर लगा दी आने में, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कन्हैया ने रोते हुए सुदामा से कहा, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? तब रोते हुए सुदामा ने कहा, कन्हैया देर मैंने नहीं, देर तो तूने लगा दी। कब से तेरे द्वार पर खड़ा हूं और तू है कि आने का नाम ही नहीं लेता। चल कन्हैया, तेरे दर्शन हो गए, अब मुझे आज्ञा दे, मुझे आज्ञा दे, मैं यहां से विदा होना चाहता हूं। कन्हैया ने कहा, मित्र क्यों? क्या मेरी मित्रता पर तुम्हें कोई संदेह हो रहा है जो तुम द्वार से ही लौट जाना चाहते हो? सुदामा ने कहा, मित्र बस आज्ञा दो, आज मैं बहुत अमीर बन गया हूं, जाकर दुनिया से कहना चाहता हूं कि मेरी अमीरी देखो। कन्हैया ने कहा, मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं, तुम अमीर कैसे बन गए? कैसे अमीर हो गए तुम? तब सुदामा ने रोते हुए कहा, कन्हैया सुनो, आज तुमने सबके सामने, आज तुमने हमें सबके सामने जो गले से लगा लिया ना, आज हम दुनिया के सबसे अमीर हो गए। जो लोग हमें भिखारी समझते थे, भिखमंगा समझते थे, आज जब उन्होंने देखा कि तुमने गले से लगाया है, आज उन सबके मुंह बंद हो गए। कन्हैया आज तुमने हमें अमीर बना दिया। हम जैसा अमीर कौन होगा जिसे तुम अपने गले से लगाते हो? सुदामा जब ये निवेदन किए तब कन्हैया बोले, नहीं, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। हाथ पकड़ लिया सुदामा का श्री कृष्ण ने और भगवान सुदामा को लेकर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आज आंसू हैं। मेरे मित्र, आज इतने दिनों बाद अपने बिछड़े हुए मित्र का दर्शन हमें करने का सौभाग्य मिला। सुदामा जी को कहते हैं, द्वारिकाधीश मित्र बैठो।
भगवान से कहते हैं सुदामा जी मैं नीचे अच्छा हूं, आपकी बराबरी में कैसे? भगवान ने कहा नहीं, आप यहां बैठो। हाथ पकड़कर अब बताइए कौन अमीर, कौन सा अमीर भला ऐसे गरीब को अपने गले लगाता है? पर भगवान इसलिए तो भगवान है क्योंकि वो सबको अपने हृदय से लगाते हैं, इसलिए वो भगवान है। सुदामा जी की हालत देखकर द्वारिकाधीश रोने लगे। उनके चरणों को देखते हैं, प्यार से चरणों को सहलाते हैं और चरणों को देख करके इस द्वारिकाधीश की हालत कैसी है? यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा तड़प क्षमा परवाना के लिए, ऐसे तड़पा तड़प क्षमा परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। पाव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाव धोने की खातिर खुशी के मारे रोया। रुक्मणी से कहा जरा जल तो लाना, मित्र के चरण धुलने हैं। रुक्मणी माँ ने जल लाने में देर क्या लगाई? तो द्वारिकाधीश ने, ठाकुर जी ने चरणामृत ग्रहण किया। ऐसा आतिथ्य आज तक ना कहीं देखा है ना कहीं सुना है। आज ठाकुर जी यही दिखा रहे हैं कि देखो मैं भगवान होकर अतिथि की सेवा करता हूं, तो तुम इंसानों को अतिथि की सेवा कितनी करनी चाहिए, इस दर्शन से आप सीख लो। सुदामा से कन्हैया ने कहा मित्र ये बताओ मेरी भाभी जी ने क्या भेजा है? सुदामा कहते हैं लाला कछु ना भेजो तेरी भाभी ने, लाला कछु तो भेजो होवे गो। पोटरी छिपाए वे लगे, पर ठाकुर जी से कहाँ छिपे वाली, पोटरी छीन ली भगवान ने। और जब पोटरी छीन कर देखी फटे से कपड़े पर, उस कपड़े को देखकर ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए। ये वही वस्त्र था जब सुदामा जी जब साथ में पढ़ते थे उज्जैन सांदीपनी गुरु जी के यहाँ, तो एक बार सुदामा जी कुछ सर्दी लग रही थी तो भगवान ने अपना पीतांबर उठा दिया और दूसरे दिन सुदामा ने धुल कर दिया, तो भगवान ने लेने से मना कर दिया। उसी पीतांबर को सुदामा जी संभाल कर रखे थे और कभी कृष्ण की याद आती तो उस पीतांबर को देख लिया करते थे। आज उसी का एक टुकड़ा फाड़ करके सुशीला ने उसी में चावल बांधे हैं कि कन्हैया कभी सुदामा को तुम भूल भी जाना, पर अपने इस दुपट्टे को याद रखना जो कभी तुमने इसे उड़ाया था। इसलिए उसी वस्त्र में चावल बांध कर दिए। 4 मुट्ठी चावल जब खोलकर ठाकुर जी ने देखी, उन चावलों को देखकर आंसू आ गए। 4 घर के 4 मुट्ठी चावल। ठाकुर जी ने ये 4 मुट्ठी चावल जब खाए, पहली मुट्ठी चावल ग्रहण किया और कहा वाह मित्र कितने स्वादिष्ट तेरे चावल हैं। 4 मुट्ठी चावल ही क्यों दिए सुदामा ने? क्योंकि 4 ही पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अर्थात आज सुदामा ने भगवान को अपना धर्म अर्थ काम सब दे दिया। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरण चाहिए, सब कुछ दे दिया। लोग कहते हैं सुदामा ने 4 मुट्ठी चावल दिए, हमने कहा 4 मुट्ठी नहीं, उस समय सुदामा की पूरी प्रॉपर्टी केवल 4 मुट्ठी चावल ही थी, इसके सिवा कुछ नहीं था। तो सुदामा ने 4 मुट्ठी चावल नहीं, अपितु सुदामा ने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान उन्हीं को मिलते हैं जो अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। दूसरी मुट्ठी चावल ठाकुर जी ने ग्रहण किया और जब दूसरी मुट्ठी चावल खाए फिर कहा वाह कितना स्वाद है, और तीसरी मुट्ठी खाई तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सब खा लोगे, कुछ हमें भी प्रसाद स्वरूप दो। भगवान ने पूरी पोटरी पकड़ा दी, ये लो। बचपन को याद किया है, भगवान की पत्नियों ने आशीर्वाद लिया है,
दो लोकों की संपत्ति विश्वकर्मा को बुलाकर सोने की नगरी बनवाई। 2 मुट्ठी चावल का मूल्य कोई दे सकता है तो केवल कृष्ण 2 लोकों की संपत्ति देते हैं, 2 मुट्ठी का मूल्य। आप इतना सा देते हैं भगवान को तो भगवान इतना सारा करके देते हैं। यही भगवान की भगवत्ता है, यही भगवान की भगवत्ता।